हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक में जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इसे देखिए। तो ये है ग्राउंड और ये है एक बॉल, और ये बॉल है जब वो वापस इस पे से ज़मीन से टकरा के ऊपर जा चुका है, ठीक है। तो बॉल इधर जा रहा है, यह एक्शन कहलाएगा, ठीक है। और वो वापस से रिपेल किया, ठीक है, टकरा के वापस गया, तो उसे रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। ठीक है। तो इसे कहते हैं हमारा तीसरा लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का, जो कि कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन जो कि कहता है एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, जब ये बॉल टकराया और वापस गया, व्हेन बॉल एक्सर्ट फोर्स ऑन ग्राउंड, जब बॉल ने ग्राउंड पे एक फोर्स एक्सर्ट किया, जैसे वो टकराया, ठीक है, तो ग्राउंड ने भी बॉल पे एक अपोजिट फोर्स एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से वो वापस से उछल गया। इस तरह से वो टकराया और जिस तरह से वो वापस उछल गया। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे अपोजिट एक्शन और अपोजिट फोर्स लगाती रहती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक दीवार के पास खड़ा हो जाऊँ, ठीक है, और दीवार को और मैं स्केट बोर्ड पर चढ़ जाऊँ, मैं चल लगता है, देखिए मैं जैसे कि मैं चढ़ गया, स्केट बोर्ड पर चढ़ने के बाद मैंने दीवार को पुश किया, ठीक है, दीवार को मैंने पुश किया इस तरफ, ठीक है, और मुझे फोर्स फील होगा पीछे की तरफ। ये था एक्शन, और दीवार ने मुझ पे लगाया रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से मैं इस तरफ घसक जाऊंगा, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। तो बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल चांद के बुक से, हाउ डू वी वॉक, हम कैसे चलते हैं। एक्शन और रिएक्शन की यूज से हम कैसे चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम फुट से इस तरफ आगे की तरफ को खींचते हैं, हम फोर्स लगाते हैं ग्राउंड पे पीछे की तरफ, और उससे होता क्या है, हम आगे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये है एक्शन और ये है रिएक्शन। पर हमें तकलीफ होती है तब जब फ्रिक्शन बहुत कम होता है। जैसे हम अगर ऐसी जगह पे जाएं जहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिरी हुई है, तो वहाँ फ्रिक्शन बहुत कम या ज़ीरो होता है, तो हम फोर्स आगे पीछे की तरफ लगाते हैं, तो हम फिसल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसे देख सकते हैं, जैसा कि आप इस वुमेन को देख सकते हैं, ये पानी पे स्विम कर रही है, तो अपने हाथ से ये पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है, जो कि एक्शन है, और पानी इस पे इसकी बॉडी पे आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो कि है रिएक्शन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वाई गन रिकॉइल्स, दूसरा एग्जांपल, ठीक है। तो इसमें दिखा रहा है एक बंदूक है और एक गोली है। आपने देखा होगा जब हम बंदूक चलाते हैं, आपने कहीं वीडियो में मूवीज़ में देखा होगा कि जब हम बंदूक चलाते हैं तो जैसे ही गोली बाहर निकलती है, हमें एक रिएक्शन फोर्स, एक झटका लगता है, जिससे बंदूक पीछे हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने एक्शन किया, जब बंदूक से गोली बाहर निकली, तो इस फोर्स की वजह से हमें एक रिएक्शन फोर्स, एक झटका महसूस होगा, जिसकी वजह से बंदूक पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो आपका कॉन्सेप्ट बहुत हद तक क्लियर कर देगा। द फ्लाइंग ऑफ द जेट, एरोप्लेन एंड रॉकेट, ठीक है। तो इस बलून को आप देख सकते हैं, इस बलून से फोर्स मतलब एयर इस तरफ निकल रहा है, जो कि एक्शन का काम कर रहा है, और ये एक्शन फोर्स हवा बलून को इस तरफ ढकेल रही है, जो कि रिएक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे रॉकेट, एरोप्लेन उड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एरोप्लेन में देख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक एरोप्लेन है। एरोप्लेन के इंजन से फोर्स, एक तरह का ब्लास्ट, एक तरह का कह सकते हैं आप, हाँ ब्लास्ट कह सकते हैं। ब्लास्ट की एनर्जी पीछे निकलती है, ठीक है, यहाँ इस तरफ बाहर निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इस तरफ, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्शन फोर्स, ये हो गया हमारा रिएक्शन फोर्स।
अब से एक और तरीके से देखते हैं और जो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर कर देगा, ठीक है। यहाँ देखिए, आप इसे रॉकेट, आप इसको जानते हैं, ये रॉकेट है, ठीक है। रॉकेट में फोर्स नीचे लगता है, एक्शन फोर्स नीचे लगता है, इसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम पढ़ लेते हैं एक आखिरी अच्छा टॉपिक, जो कि है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। अगर नहीं सुना है तो हम अगले चैप्टर्स में बात करेंगे, आप सुन लीजिएगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि मोमेंटम ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है जो मास और वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, और एक दूसरी वेलोसिटी जो मास और वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, ठीक है। दोनों टकराती है और फिर दोनों फिर से आगे बढ़ने लग जाती है, पर इसमें इसका मास थोड़ा कम और इसका मास थोड़ा ज़्यादा, मतलब इसका मास, इसका वेलोसिटी थोड़ा कम और इसका वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा होगा। हो सकता है कि ये रुक भी जाए और इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए। तो बच्चों अब वापस आते हैं हमारे ट्रक वाले एग्जाम्पल पे। तो आप मान लीजिए कि ये जो हमारा फ्रेम है, ठीक है, इसमें मास 1 और वेलोसिटी u1 है और मास 2 और वेलोसिटी u2 है, इसे हम फ्रेम 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर जाके टक्कर हुई, वैसे ही जैसे पेंडुलम में टक्कर हो रही थी, ठीक है। फिर टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये है फाइनल, जिसमें मास 1 है और वेलोसिटी 1 है, ये मास 2 है और वेलोसिटी 2 है, ठीक है। तो इसे अब इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करके एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है फोर्स 1 इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन 2, ठीक है। जिससे हम इसे निकालेंगे और बनाएंगे फोर्स इज इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। तो ये हमारा पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर दूसरा इक्वेशन F2 इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन 1, ठीक है। जिससे हमें मिलेगा फोर्स 2 इज इक्वल्स टू मास 1 इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जो कि हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं एक्शन एंड रिएक्शन में फोर्स 1 होता है नॉर्मल पॉजिटिव और फोर्स 2 होता है नेगेटिव में, ठीक है। तो हम इसे इस इक्वेशंस को यहाँ से उठा के यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा m2 इंटू फाइनल वेलोसिटी 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 2 अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल्स टू माइनस m1 इंटू फाइनल वेलोसिटी 1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 1, ठीक है। तो दोनों तरफ से हम t को कैंसिल कर देते हैं, तो हमको मिलेगा ये इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें से हम मास को अंदर ले जाते हैं और दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको मिलेगा m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल्स टू माइनस m1 u1, यहाँ भी यही करेंगे, अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। m1 v1 माइनस m1 u1, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से m2 को उठा के, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से हम m2 u2 को उठा के इसको इक्वल्स की उस पर लेके जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस में है, तो इस तरफ जाके वो पॉजिटिव में हो जाएगा और पॉजिटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 u2 प्लस m1 u1, जो कि हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, जिसका यूज़ करके हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो कि है सैम्पल प्रॉब्लम 1, जो कहता है अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg with a velocity of 300 मीटर पर सेकेंड
कैलकुलेट द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, हमें गन किस झटके से, किस वेलोसिटी से पीछे हुआ है वो निकालना है। ठीक है, हमारे पास आप देख सकते हैं सब कुछ दिया हुआ है, उससे हमें निकालना है कि किस वेलोसिटी से गन पीछे जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ जिससे हम निकालेंगे इसको। जैसे कि हमने पढ़ा था M1U1 वाला फॉर्मूला, तो हम इससे बनाएंगे M1U1 इज इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी का है और ये फाइनल वेलोसिटी का है। ठीक है, फाइनली हम इसको दूसरे तरीके से यूज़ करेंगे हालांकि। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास गिवन है बुलेट का मास है 10 ग्राम्स। ठीक है, वेलोसिटी है बुलेट की, वो हम मान लेंगे U1 जो कि है 300 मीटर्स पर सेकेंड। उसके बाद मास है गन का जो मास है वो है 6 kg। तो हमको निकालना है इस गन की वेलोसिटी क्या होगी बैक होने की। ठीक है, तो हम इसे निकालेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो हमको इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो इसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमको क्या होगा, तो हमको मिलेगा 0 ने 0 को माना और 1/100 हो जाएगा आपको 0.01 kg। ठीक है, तो बुलेट का मास हो जाएगा 0.0 kg। ठीक है, 01 kg सॉरी। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे हम इसे रख देते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इस फॉर्मूले पे आप इसको रख देते हैं। ठीक है, तो मास हो जाएगा बंदूक का 0.01 इंटू वेलोसिटी हो जाएगा 300 इज इक्वल्स टू मास है गन का 6 kg। ठीक है, इंटू हमको निकालना है इसका वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये बैक हुआ है, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01 इंटू 300 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको एक काम करते हैं, यहाँ से पॉइंट उड़ा देते हैं। तो यहाँ से हमने पॉइंट उड़ा दिया, पॉइंट उड़ा के यहाँ से 2 0 हैं तो इंटू 2 0। ठीक है, तो हम इसको ओवरऑल सॉल्व करके हमको मिलेगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से 0 0 कट जाता, फिर आप तो इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ठीक है, तो 3 में 3 उसको फिर डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा आपका 0.5। ठीक है, तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो और पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।